एक जो है गुरु की सेवा करके जो प्राप्त होती है, हमें जो विद्या प्राप्त होती है वो है उत्तमोत्तम विद्या। दूसरी होती है आदान प्रदान विद्या, यानी कि आप मुझे विद्या दे और मैं आपको विद्या देता हूं, ये होती है आदान प्रदान विद्या। और तृतीय विद्या होती है पैसे से, धन दे के जो विद्या ली जाती है। चतुर्थी नोपलभ्यते, यानी कि इन तीन ही प्रकार से विद्या प्राप्त ज्ञान अर्जन किया जा सकता है, जिसमें से गुरु शुश्रूषया विद्या, यानी कि जो गुरु की सेवा करके जो हमें विद्या प्राप्त हो वह उत्तमोत्तम विद्या है। ऐसा जाबाल ऋषि ने छांदोग्योपनिषद में कहा है, त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञोध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एवं द्वितीयो ब्रह्मचारी और तृतीयो आचार्य कुलभासी त्रयी विद्या। और हम बात कर रहे थे वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद जो है अखिल ब्रह्मांड के धर्म का मूल है। इसीलिए हमें और धर्म भी वेदो रक्षति रक्षितः, कहता है जब वेद की रक्षा करेंगे हम तभी वेद हमारी रक्षा कर पाएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, जब वेद की हम रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म नहीं बचेगा, और धर्म नहीं बचेगा तो हम स्वयं भी नहीं बचेंगे। इसीलिए भगवान ने सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्, और इसका अध्ययन, धर्म का वेदाध्ययन करना एक सबसे बड़ा नियम है। यानी कि अध्ययन, अपने धर्म की जानकारी होना सबसे आवश्यक है। जब तक धर्म की जानकारी नहीं है तब तक आप मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में होते हुए भी येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी कि जिसके पास विद्या नहीं है, न उसने तप किया है, न ही दान किया है, नहीं उसके पास ज्ञानार्जन कुछ भी नहीं किया है, वो इस मृत्यु लोक पे चलते हुए एक भार के समान है, बिना पूंछ वाला जानवर है। यानी मनुष्य रूप में भी होते हुए भी मृगाश्चरन्ति, जैसे हिरण घूमता है वैसे वो विचरण करता है, बिना पूंछ वाला जानवर। इसलिए बोलते हैं कि यज्ञ धर्मो रक्षति रक्षितः, जब तक हो सके, यथासंभव हो सके, इसलिए कहा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत, यानी कि सबको प्रयत्न करना चाहिए कि वेद की रक्षा हो, तभी वेद हमारी रक्षा कर पाएगा। वेदो रक्षति रक्षितः, वेद की हम रक्षा करेंगे तभी वेद हमारी रक्षा करेगा। और धर्मो रक्षति रक्षितः, वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्विदाम आचार आत्मनस्तुष्टिरेव च, यानी कि वेद एक अखिल ब्रह्मांड का धर्म का मूल है। और हम बात कर रहे थे सामवेद। सामवेद जो है वो अपने भावों को व्यक्त करने का और ज्ञान की अभिव्यक्ति करने का, दोनों का एक सबसे बड़ा संगम है। इसीलिए उसको भगवान कृष्ण ने वेदानाम सामवेदोस्मि कहा। जैसा कि कल बताया था, भावो ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही
तस्मात् भावो ही देवता। यानी कि भावना में ही देव निवास करते हैं। और सामवेद के अंदर जो स्तोभ गान होता है, वो भी गान में भी 3 प्रकार हो जाते हैं। एक स्तोभ सहित गान भी होता है, जिसमें स्तोभ पद मिलित रहते हैं। केवल स्तोभ का भी गान होता है। और एक स्तोभ रहित गान भी होता है। जैसे कि केवल स्तोभ गान, जिसमें एक भी रुचा नहीं आता है। यह विशेषकर आरण्यक में होता है, जिसमें रुचा नहीं होता है, रुक नहीं होता, उसको स्तोभ गान बोलते हैं। जैसे वाग मनः प्राण प्राणो पानो व्यानश्चाक्षुश्रोत्रं शर्मा वर्मा भूति प्रतिष्ठा आदित्यः पितृम् आदित्यः पितृम् आदित्यः पितृम् आयुः पितृम् आयुः पितृम् आयुः पितृम्। इसमें कि एक भी रुचा नहीं आता है। जिसमें रुचा न हो वह स्तोभ गान हो गया। और स्तोभ सहित और स्तोभ रहित, यानी केवल रुचा का भी गान होता है। यानी जो षट विकार बतलाए थे कल, उनमें से स्तोभ जो षट विकार है, छठा विकार है, वह किस किस जगह प्रयोग में नहीं भी लिया गया है। जैसे स्तोभ रहित गान है, आवो राजा नामध्वा रस्या रुद्रा हो ताराम सा ययजाम रोदासीयो अग्निं पुरा यह होता है स्तोभ रहित गान, जिसमें स्तोभ पद यानी कि संहिता के अलावा दूसरा पद सम्मिलित न हो, उसको स्तोभ रहित गान बोलते हैं। और एक होता है स्तोभ सहित गान, जिसमें स्तोभ भी सम्मिलित होता है और रुचा भी सम्मिलित होता है। कि हाउ 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 प्रिय होई प्रिय होई प्रिय होई प्रिय हो प्रियमोई 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 अग्नायाई वोई दोयाई गुणानो हाभ्यादातोयाई योदासत्सी प्रिय होई प्रिय होई प्रिय होई प्रियमोई प्रियमोई प्रिया प्रियम प्रियम
मयि पशूनाम् ए योषिता यन्मानस्तन्मयि योषिता। यह होता है स्तोभ सहित गान, जिसमें स्तोभ भी सम्मिलित है ऋचा के अलावा। ये 3 प्रकार के गान होते हैं। और एक पाठ भी होता है, जैसे पाठ करना है तो कैसे किया जाता है। जैसा कि ऋग्वेद के पाणिनीय शिक्षा में कहा है, धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। यानी कि माधुर्य होना चाहिए उसमें। और अक्षर व्यक्ति ही, अक्षर को स्पष्ट बोलना चाहिए। पदच्छेदस्तु सुस्वरः, उसका पदच्छेद कर करके बोलना चाहिए हमें, जब तक स्पष्ट ना हो। और सुस्वर है, मधुर आवाज तो होनी ही चाहिए, उसके साथ में स्वरों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे स्वर के एक थोड़ी सी भी छोटी सी भी स्वर की त्रुटि से बहुत बड़ी हानि हो सकती है। जैसा कि कहा है, मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग् वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराघात। यानी कि थोड़ी सी स्वर की त्रुटि से इंद्र के शत्रु को वज्र जैसा घात हुआ। इसलिए पदच्छेदस्तु सुस्वरः, माधुर्यमक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च। धैर्य रख के बोलना चाहिए, धीरे धीरे, जैसे कि स्पष्ट हो सके। स्पीड से नहीं बोलना चाहिए। स्पीड से बोलने पर अक्षर भी स्पष्ट नहीं होता, स्वर में भी त्रुटि होती है। इसलिए उसको धैर्य धीरे बोलना चाहिए। धैर्यं लय समर्थं च, यानी कि सभी के साथ में बोलना चाहिए। अपना जो लय होता है वो सभी के समभाव होना चाहिए। धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। ये 6 पाठ के गुण है, कैसे हमारे को पाठ करना चाहिए। और इसी के अवगुण भी है। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठका धमाः। यानी कि एक गा के नहीं बोलना चाहिए, जो गाने वाला हो, जिसका गायन किया जा सके। उसके अलावा जो भी हम मंत्र वगैरह बोलते हैं ऋचा, उनको, और जो भी हम श्लोक वगैरह पाठ करते हैं, उनको गा के नहीं बोलना है। जैसा बोला जाए छंद के ऐसा हिसाब से, उसी हिसाब से उसको बोला जाना चाहिए। उसको गा के नहीं बोलना चाहिए, अपने मन से मनगढ़ंत स्वर नहीं लगाना है। गीति शीघ्र, यानी कि स्पीड से भी नहीं बोलना है, शीघ्रता में भी नहीं बोलना। उसको शीघ्रता रखने पर भी अधम पाठ माना गया, वो उसका कोई फल नहीं है। शिरः कंपी, यानी कि हम ऐसे ऐसे बोलना भी नहीं है, सिर भी नहीं हिलना चाहिए जब हम पाठ करते हैं तब। और जब भी गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः, यानी कि हमें वेद मंत्रों को लिखकर पाठ नहीं करना चाहिए। वो श्रुति है, इसीलिए उसको श्रुति कहा है। सुन के जो हमने पाठ किया उसी को दोहराना है, लिख के पाठ नहीं करना है उसका। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः
अनर्थत्योन्पकंठश्च, यानी कि जिसका अर्थ हमें पता न हो उसका भी अधम माना गया उसको, यानी कि जिसके बारे में हमें जानकारी न हो, बोलते जिसके बारे में हमें जानकारी न हो हमारे को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा हम लौकिक भाषा में प्रयोग करते हैं। पर ये वहीं से आया अनर्थज्ञोल्पकंठश्च, यानी कि जो हमें अल्प पाठ हो, जिसको हमारे को अंदर विश्वास नहीं है कि हम उसको कंठस्थ बोल सकते हैं, जिसका हम पाठ दे सकते हैं, तो उसको भी हमें कंठस्थ बिना देखे पाठ नहीं करना चाहिए, जब तक कि हमें पूर्ण विश्वास न हो जाए कि हम बिना देखे पाठ कर सकते हैं, तो पूर्ण कंठस्थ न हो जाए। अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठका धमाः, ये षट जो है ये षट अवगुण है पाठ के, षडेते पाठका धमाः। और सामवेद के अंदर सबसे ज्यादा अग्निदेव की और इंद्र और सोम की गई है। जैसे कि अग्नि को सभी ने दूत के रूप में वर्ण किया है, सभी मंत्रों में ऋचा में यही कहा है, अग्निन्दूतं पूर्वो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवान् आसादयादिह। देखिए अग्नि को दूत के रूप में, हव्यवाहन के रूप में वर्ण किया है, पर सामवेद में इसको अग्नि को एक विशेष अधिकार प्राप्त है और विशेष स्तुति भी है अग्नि की, जिससे कि सामवेद में अग्नि को मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः, ये मंत्र आता है, त्वामग्ने पुष्करादद्यथर्वा निरमन्थता मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः, यानी कि हे अग्ने, त्वाम अग्ने, हे अग्ने, आपको मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः, यानी कि पूरा विश्व का, देखिए पूरा विश्व का रीढ़ का हड्डी बताया है। और सामवेद में अग्नि की स्तुति होने के कारण अग्नि का एक अलग ही पर्व बन गया। इसी अग्नि की जिसमें इसी के नाम पर दूसरा गान है, गायत्रम प्रथमम गानम आग्नेयम तु द्वितीयकम, यानी कि आग्नेय पर्व पूरा अग्नि की स्तुति पर ही है, इसलिए इसका नाम ही आग्नेय हो गया। और दूसरा आता है इंद्र। इंद्र को भी जैसे कि इंद्रो विश्वस्य राजति, हम देवराज बोलते हैं इंद्र को, यानी कि जो देवताओं को एक ही धागे में पिरोए रखता है, राजा। यथा राजा तथा प्रजा, जो राजा होता है, जैसे कि हमारा जो आत्मा है वो पंचभूतों को, हमारा जो शरीर है पंचभूतों को अपने अंदर पिरोए रखता है, समेटे हुए रखता है। जब वो उनको छोड़ देता है तब हमारा शरीर जो होता है वो खंड खंड हो जाता है, अखंडित नहीं रहता है। जब तक उसको पिरोया न जाए तब तक वो अखंड ही है, खंड है। और जब तक उसको आत्मा है अंदर तब तक वो अखंड है, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। आत्मा अमर है, वैसे भी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, यानी कि आत्मा को कुछ भी नहीं हो सकता, उसको नहीं तो वो शस्त्र छेदन कर सकता है उसको। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी कि नहीं वो अग्नि उसको जला सकती है। न शोषयति न चैनं क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः,
यानी कि आत्मा अजर अमर है। इसलिए बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा का एक कण है आत्मा, जो हमारे अंदर, उसको परमात्मा को हमारे से जोड़े हुए रखता है। और यही इसी में भी होता है देवराज इंद्र में। इंद्र की स्तुति में कहा है सामवेद में कि जो देवराज इंद्र है वो सभी देवों को अपने एक साथ सम्मिलित रखते हैं, दिशा प्रदान करते हैं। इसलिए इंद्रो विश्वस्य राजति, इंद्र को ही विश्व का राजा बताया है। जैसे बताया गावोः विश्वस्य मातरः, वैसे ही इंद्रो विश्वस्य राजति, इंद्र विश्व का राजा है। और इसी स्तुति परक मंत्रों से इंद्र की जिसमें स्तुति हुई है, उन्हीं स्तुति परक मंत्रों पर इंद्र एक अलग से पर्व का निर्माण हुआ सामवेद के अंदर, जिसको हम ऐन्द्रम पर्व बोलते हैं, जो तीसरा गान होता है। तृतीयम ऐन्द्रम गानम स्यात्। और चौथा जो है पावमान, पवमान बोलते सोम को, पवमानः सोमः, जिसका महत्व सामवेद के अंदर विशेषकर है। जो सोमयाग में भी सोम का ही प्रयोग होता है। सोम एक औषधि है जिसको देवता लोग अपना बल, बुद्धि, विवेक बढ़ाने के प्रयोग में करते हैं। उसको वो औषधि पान करने से अपना, जैसे अपने इसमें होता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी कि जो अभिवादनशील वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञान वृद्धः, वयो वृद्धः, तपो वृद्धः। और इन तीनों वृद्धों को नित्यम वृद्धोपसेविनः, यानी कि इनका जो अभिवादन करने से, इनको नमस्कार करने से, जो हमारे से वृद्ध है उनको नमस्कार करने से चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीज हमारा बढ़ता है। वैसे ही सोम का प्रयोग देव अपना बल, बुद्धि, विवेक बढ़ाने के लिए करते हैं। और सोम को सामवेद में यया सूर्यमरोचयः अग्नेपवस्वधारया यया सूर्यमरोचयः हिन्वानो मानुषीरपः यया सूर्यमरोचयः पवमानः सोमः सूर्यम अरोचयः यया, यानी कि यया सूर्य जो है, अरोचयः यानी कि सूर्य को जो ज्योति प्रदान करता है वो औषधि सोम है, जिसको हम अभी सोमवल्ली बोलते हैं, जिसका प्रयोग सोमयाग में किया जाता है। विशेषकर उसी के आधार पर होता है, मुख्य वो वही होता है जिसका सुब्रह्मण्यम करता है प्रयोग, जिसका प्रयोग विशेषतः सामवेद में ही है। इसीलिए जिसमें सोम का स्तुति किया गया है, उन मंत्रों को हम पवमान बोलते हैं, पवमानः सोमः। ये तीनों का विशेषतः स्तुति किया गया है सामवेद के अंदर। और हम ऋषि की बात करें तो यया सूर्यमरोचयः ऐसा कहा है, और सामवेद के ऋषि भी आदित्य ही है।
जैसे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा क्रम से। अग्नि ऋषि है ऋग्वेद के, और यजुर्वेद के वायु ऋषि है मुख्य रूप से, और सामवेद के आदित्य ऋषि है, और अथर्ववेद के अंगिरा ऋषि है। मुख्य रूप से चारों वेदों के ये ऋषि है। और वैसे तो ऋषयो मंत्र दृष्टारः कहा है, यानी कि जो परमात्मा की यस्य निश्वसितम वेद, जो परमात्मा के श्वास से जो वेद की उत्पत्ति हुई है, निकला है, उनको ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जिस ऋषि ने उस मंत्र को आत्मसात किया तप में, उन ऋषि के अनुसार उन मंत्रों में उस ऋषि का नाम होता है, उसी के अनुसार वो मंत्र चलता है। और उसी में छंद, किस छंद में वो मंत्र है, और उसी के अनुसार गायन किया जाता है। गायन में भी यही नियम है। जिस मंत्र को अपना आत्मसात किया तप में, और जिस मंत्र का गान किया, और जिस प्रकार से गान किया, यानी कि एक ही मंत्र का अलग अलग छंद में और अलग अलग तरीके से, जिसको हम सामयोनि बोलते हैं, अलग अलग योनियों में उसका गायन किया है अलग अलग ऋषि ने। एक ही मंत्र को ऋषि ने देखने के बाद जब उसका गायन अलग अलग ऋषि ने किया, तो वही एक ही मंत्र है, रुक में एक ही ऋषि है उसके, पर गायन के अंदर बदल जाते हैं। क्योंकि एक ही मंत्र को बार बार दोहरान किया, उसका अभ्यास किया है, पर उसको अलग अलग योनियों में किया है, अलग अलग छंदों में उसका अभ्यास किया है। जैसे कि पुनानस्व मधारयापो वसानो अर्षसि आरत्नस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः दुहानऊधर दिव्यं मधुप्रियं रत्नं सधस्थमासदत आभृच्छन् धरुणं वाज्यर्षसि नृभिर्धौतो विचक्षणः। ये दोनों मंत्रों का गान सबसे ज्यादा हुआ है, यानी कि इन दोनों मंत्रों का गान, इसमें प्रकृति में एक ही मंत्र के 16 प्रकार है। 16 ही प्रकारों में अलग अलग ऋषि है, अलग अलग छंदों में किया है इसी का। और ऊह में जाएंगे तो और 29 या ऐसे कुछ प्रकार है इसके। और अलग अलग जैसे छंदों में किया, उसी के हिसाब से उनका ऋषि का उस पे नाम बोला जाता है। और ऊह में जाने के बाद सोमयाग में हर मंत्र का नाम बोला जाता है। वो नाम या तो उसके निधन पे होता है या फिर उसके छंद पे होता है। जैसे बृहत साम बृहती छंद में होता है, और बृहद रथंतर वामदेव्य वामदेव्यम वामदेव ऋषि के नाम पे होता है। ऐसे ही या तो वो नाम ऋषि पे हो या निधन में हो या छंद में, उसी के अनुसार आगे साम योनि बनता है। और हम बात कर रहे थे कि वेदमेव सदा पठेत्, वेदो रक्षति रक्षितः। और वेदानाम सामवेदोस्मि जो भगवान ने कहा है, इसीलिए कहा है कि भाव और ज्ञान का संगम होते हुए भी उसमें भाव का उद्बोधन करने की क्षमता है और भाव का भंडार है।
क्योंकि जो हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए कभी कभी शब्द नहीं होते हमारे पास, बोलते कि इशारों में समझ जाते हैं, यानी कि कुछ कुछ भाव स्वरों से पता चल जाता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है कि नेति नेति, यानी कि हमारा जो भाव उद्बोधन करने का जो है वो सामवेद में है, भाव और ज्ञान का संगम है, नहीं है। शब्दों के माध्यम से हम पूरा अपना पूर्ण भाव का उद्बोधन नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान कृष्ण ने वेदानाम सामवेदोस्मि कहा है। और स्वरो वही प्राण, जब तक हमारे अंदर स्वर है तब तक हमारे अंदर प्राण है। और सामवेद एवं पुष्पम, यानी कि जो सामवेद है वो प्रकृति का एक पुष्प है। पुष्प भले ही छोटा हो पर दिखने में अत्यंत सुंदर होता है। और अब सामने पुष्प आते ही आदमी भाव विभोर हो जाता है, सुगंध आते ही। वैसा ही एक ये सामवेद है, सामवेद एवं पुष्पम। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा वेदानाम सामवेदोस्मि। और इसी के साथ में भगवान कृष्ण को वंदन करते हुए, समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले राधे कृष्ण भगवान